सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। थैंक यू। सर जो हमारे व्यूअर्स हैं सर वो आपका एक बार क्या आज का टॉपिक था और ये क्यों इम्पोर्टेंट था, मॉरल वैल्यू, संस्कार। Actually, today's topic was experiential learning and moral value sanskar. So see, nowadays what we see basically every school, every organization, they are providing very good education, quality education. But what is lacking in the society is moral values, ethics. We must work on this basically also. As we see in today's society, many new types of problems, new type of crimes, new type of diseases are emerging, and this is just because of lacking of moral values and ethics. तो आज के टाइम में if we teach the children that how they need to be more ethically sound, तो how they can face the challenges of life, क्योंकि हम सब बच्चों को जीतना सिखाते हैं. Nobody teaches about failure. हम बच्चे को ये भी नहीं बताते हैं कि if you fail then what is the second thought, what is the second platform for you. This is the reason you see nowadays children who are preparing for competitive examination and all, तो कोटा में, कहीं और दूसरे places में, मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में जो UPSC के सेंटर्स हैं, जो इंजीनियरिंग के सेंटर्स हैं, every first year we hear कि 2-4 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. क्यों? बिकॉज हम उन्हें बताते हैं कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट हम ये नहीं बताते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा. सो मॉरल वैल्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हाउ कंटेंटमेंट इज द बेस्ट थिंग. इफ यू डोंट गेट मच देन हाउ यू नीड टू रीस्टार्ट एंड सेलेक्ट अदर गोल्स एज पर योर चॉइस. तो मॉरल एजुकेशन का सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम उसको अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट भी करते हैं. लाइक वी प्रैक्टिस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन थ्राइस इन अ डे. बच्चा 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट करता है एंड द चाइल्ड थिंक्स अबाउट हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और अपनी स्ट्रेंथ को और उसे फ्लरिश करना है और वीकनेसेस पे वर्कआउट करना है 3 times in a day. That is too much. In every morning assemblies we practice Gita Sar and all, where we give much preference to the karmic theory as it is given in Gita कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुरिमा ते संगोस्तु. Means कि you have only the right to work irrespective of going what will be the fruits and result of it. तो आज की जनरेशन को हमें यही सिखाना है कि यू नीड टू बी वेरी मच हार्ड वर्किंग, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड नीड नॉट टू बी सो मच ऑब्सेस्ड विद योर रिजल्ट. हम जब ऑब्सेस्ड नहीं होंगे रिजल्ट को लेकर के तो वॉट एवर रिजल्ट विल कम विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट, एंड दैट इज द मेन फैब्रिक ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, एंड दैट इज द रियल एजुकेशन. सर अभी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर एग्जाम देने जाते हैं तो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, तो सर उनके लिए कोई टिप्स? मैं बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि द चाइल्ड हु इज़ अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, वो चाइल्ड ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है. वो स्ट्रेस में इसलिए है कि बिकॉज इन सोसाइटी टुडे वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू मार्क्स, टू परसेंटाइल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर गुड वैल्यूज द चाइल्ड इज इनकॉर्पोरेटेड विद. बच्चा बहुत ओबीडियंट है, हार्ड वर्किंग है, बहुत वैल्यूज का है, बट अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वी डोंट अप्रिशिएट द चाइल्ड मच. हम बच्चे की गुडनेस को उसके मार्क्स से कंपेयर करते हैं. दैट इज वेरी बैड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट ऑल्सो हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द पेरेंट्स कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर. देखिए, गॉड हैज क्रिएटेड एवरीबडी विद इंडिविजुअल क्वालिटीज. नो टू पीपल कैन बी हैविंग द सेम स्किल एंड क्वालिटी, तो व्हाई टू कंपेयर. तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को एकदम फ्री हैंड छोड़ना है, उसे बोलना है बेटा दीज आर द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ऑफ योर लाइफ, यू पुट योर एफर्ट एंड सी वॉट एवर रिजल्ट कम्स वी आर विद द रिजल्ट. दे शुड टेल टू देयर चिल्ड्रन कि आपकी मेहनत है और रिजल्ट ही हमारा है. जो भी आएगा लाइफ विल बी इंटायरली डिफरेंट वॉट एवर वी स्टडी इन बुक्स. That is one of the part of life, but whatever we learn in books, our life is totally different from that. So one must be socially sound, emotionally sound, physically sound, intellectually sound, as well as sound in all these aspects in a cognitive development. वो रियल एजुकेशन है. तो बोर्ड के बच्चों को बिना कोई स्ट्रेस लिए आराम से एग्जाम देना है, चाहे उन्हें 60% आते हैं, 70 आते हैं, 90 आते हैं, हार्डली मैटर्स. जैसे अभी एक मूवी आई है 12th फेल, आई होप सबने देखा होगा. तो उसमें क्या है कि एक बच्चा 12th फेल है, सेकेंड टाइम में पास होता है, वो भी 3rd डिवीजन,
50-40% marks लाके, but he developed that determination and passion to become an IPS officer, and ultimately he got success in that. So what it teaches us, it teaches that whenever you develop that passion for this particular object, you will meet out that, irrespective of what had been your academic background till class 12th. So the children need not to have any such stress, rather they need to be very confident, positive, and appear in the examination, and parents especially shouldn't make any pressure on them at any cost. सर अभी जेई के पेपर्स चल रहे हैं और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th में फेल हो जाके बस जेई, जैसे आपने 12th फेल का एग्जांपल दिया, तो जो उसमें जो सस्पेक्ट है उनका जो नाम है मनोज आई थिंक, तो उनके साथ भी यही चीज़ें थी कि वो 12th में फेल हो गए थे बट उन्होंने जेई निकाल लिया था। तो ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जेई में नहीं कोई ऐसा हो सकता है कि बच्चा 12th में फेल हो जाए और जेई क्लियर कर ले जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। दो द सिलेबस इज लिटिल डिफरेंट बट नॉट 100% डिफरेंट। तो जो बच्चा जेई क्लियर कर लेगा, मेंस क्लियर कर लेगा, मेंस का जो पेपर होता है दैट इज 100% लिंक्ड विद सीबीएसई करिकुलम, तो एनसीईआरटी सीबीएसई करिकुलम से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी अगर आप कहते हैं कि 1% अगर ऐसा हो जाता है तो हार्डली मैटर्स, उसकी किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाएगी, एंड अगेन सीबीएसई गिव्स अ चांस कि उस सब्जेक्ट को 1 या 2 महीने बाद द चाइल्ड प्रिपेयर्स एंड अपीयर्स फॉर दिस, बट दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी। ऐसा होता नहीं है कभी कि बच्चा जेई में कर ले जाए और उसमें नहीं कर पाए। लास्ट ईयर ही कुछ ऐसे केसेस हुए थे जिसमें ये हुआ था कि जेई 12th में जो बच्चे हैं वो फेल कर गए थे और जेई का जो पेपर है वो उन्होंने निकाल दिया था, क्योंकि सर समटाइम्स ऐसे होते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा जेई के उसमें पूछा जाता है और जो 12th के पेपर्स होते हैं बच्चों को लगता है कि उसमें थ्योरी पूछा जाता है, तो ये जो डिफरेंट